हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि उत्पादन का साधन किसे कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो उत्पादन का साधन लिखा हुआ है इसको हम उत्पत्ति का साधन भी कह सकते हैं, आगत भी कह सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं या फिर इनपुट भी कह सकते हैं। अब इतने सारे नाम से इसको जाना जा रहा है तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब देखो, कोई भी वस्तु को तैयार करने के लिए आपको बहुत सारी अन्य वस्तुओं की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक घर तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले ईंट चाहिए, है ना, उसके अलावा बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, छड़ चाहिए, सीमेंट चाहिए, मजदूर चाहिए, कुछ पैसा यानी कि पूंजी चाहिए। इसके अलावा भी और भी कई तरह के साधन होते हैं। तो यहाँ पर आप घर बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों को लगा रहे हैं उसी को दरअसल हम कहते हैं उत्पादन का साधन। तो आगे देखते हैं हम परिभाषा को, हमने किस तरीके से लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि वे वस्तुएं तथा सेवाएं जो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में सहायता करते हैं उसे उत्पादन का साधन कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु बनाने के लिए या फिर कोई भी सर्विस देने के लिए या फिर सेवा देने के लिए आपको कुछ साधन चाहिए होता है, उसी को बोला गया है उत्पादन का साधन या फिर उत्पत्ति का साधन। जैसे कि भूमि, इसी तरीके से श्रम यानी कि मजदूर, फिर चाहिए पूंजी यानी कि जिसको हम कैपिटल कहते हैं, आगे है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, फिर है साहसी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, फिर है कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, फिर है ईंधन यानी कि फ्यूल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की वस्तुओं को तैयार करने के लिए अलग अलग तरह के साधन की आवश्यकता होता है। जैसे कि अभी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस लेक्चर को तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी वस्तु चाहिए होता है। सबसे पहले मोबाइल चाहिए, फिर हमें एक पेन टैब चाहिए, फिर हमें जो है केबल चाहिए जिसकी मदद से हम मोबाइल को और पेन टैब को कनेक्ट कर सकें, और फिर लिखने के लिए हमें एक स्टाइलस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इसके अलावा माइक भी हमें चाहिए होता है, ये भी हमारा उत्पादन का साधन ही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने आगे किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्पादन के साधनों को समय के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। मतलब कि हमने टाइम के बेसिस पर यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो भाग में समझना है। अब देखिए, पहला जो साधन है वो है स्थिर साधन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर, और दूसरा है परिवर्तनशील साधन जिसको परिवर्तित साधन भी बोला जाता है या फिर अंग्रेजी में वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन का क्या मतलब है, एक एक करके हम लोग दोनों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर साधन यानी कि फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है। देखिए, उत्पादन जो है चलता है आपका, या फिर उत्पादन की प्रक्रिया जब तक चल रहा है तो उसमें ना कई तरह के साधन लगे होते हैं। कुछ साधन ऐसे होते हैं जिसको आप अल्पकाल में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि समय आपके पास इतना कम है कि कुछ साधन बदला नहीं जा सकता, उसको जैसे के तैसे ही रखना है और फिर भी आप उत्पादन बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि हम स्थिर साधन की बात कर रहे हैं। मतलब कि अल्पकाल में जिस साधन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उसे ही हम स्थिर साधन कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब कि उत्पादन के वैसे साधन जिसे अल्पकाल में यानी कि शॉर्ट रन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उसे हम स्थिर साधन कहते हैं। देखो, उत्पादन या फिर आपको अल्पकाल में बढ़ाना भी हो सकता है, अल्पकाल में घटाना भी हो सकता है, लेकिन वैसी स्थिति में अगर आप कुछ साधन परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे साधन स्थिर साधन कहलाएंगे। लेकिन अगर कुछ साधन आप अल्पकाल में भी परिवर्तन कर सकते हैं तो उसको हम लोग परिवर्तनशील साधन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ आगे, कह रहे हैं कि उत्पादन के वैसे साधन जिसे अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सकता है उसे परिवर्तनशील साधन कहते हैं या फिर वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। मतलब कि कुछ साधन जो होते हैं वो है स्थिर और कुछ साधन हैं क्या, परिवर्तनशील। मतलब जब तक हमारा उत्पादन की प्रक्रिया चल रहा है और समय हमारे पास इतना कम है कि हम कुछ साधन बदल ही नहीं सकते, उसको जैसा का तैसा ही रखना पड़ रहा है, और अल्पकाल में कुछ साधन हम बदल सकते हैं,
यानी कि उत्पादन बढ़ाने के साथ बढ़ा सकते हैं, उत्पादन घटाने के साथ घटा सकते हैं, तो वो तो परिवर्तनशील साधन है। लेकिन उत्पादन बढ़ाने या घटाने के साथ जिस साधन को बदलना नहीं पड़ रहा है या फिर जिसे आप बदल ही नहीं सकते, तो वो आपका स्थिर साधन हो जाता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब उदाहरण देख लीजिए। स्थिर साधन के तौर पर हम लोग जनरली क्या जानते हैं, भूमि या फिर मकान आप बोल सकते हैं, प्लांट आप बोल सकते हैं जहां उत्पादन का काम चल रहा होता है, मशीनरी यानी कि जो भारी भरकम मशीनें होती है ये भी स्थिर साधन के तौर पर होते हैं। और यहाँ पर परिवर्तनशील साधन या फिर परिवर्तित साधन के तौर पर कौन कौन सा हो सकता है, श्रम यानी कि मजदूर, इसे हम बढ़ा सकते हैं उत्पादन बढ़ाने के साथ, घटा सकते हैं उत्पादन घटाने के साथ। कच्चे माल भी हमारा जो है परिवर्तनशील साधन के तौर पर होगा, वेरिएबल फैक्टर के तौर पर होगा। अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं अल्पकाल में तो हम कच्चे माल को बढ़ा सकते हैं, अल्पकाल में हम उत्पादन घटाना चाहते हैं तो कच्चे माल को हम घटा सकते हैं। इसी तरीके से परिवहन सेवाएं यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो होती है ये भी आपका परिवर्तनशील साधन होता है। इसके अलावे जो है ईंधन हमने बात किया यहाँ पर, फ्यूल यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर हो सकता है, कोयला या फिर पेट्रोलियम के तौर पर यह हो सकता है। तो उत्पादन बढ़ाने के साथ आप जिस साधन को बदल सकते हैं अल्पकाल में, वैसे साधन को हम कहते हैं परिवर्तनशील साधन या फिर वेरिएबल फैक्टर। और जिन साधनों को आप अल्पकाल में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वैसे साधन को हम कहते हैं स्थिर साधन। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया है कि उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं और उत्पादन के साधन ये समय के आधार पर दो भागों में कैसे डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो इसी तरीके से फिर से हम मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।